चाहती हूँ कि वार्ता तो पाकिस्तान में फेल हो गई, लेकिन उस वार्ता और इतने बड़े तामझाम, इतने बड़ी जो व्यवस्था पाकिस्तान ने कर दी, उसका बिल किसके नाम कटेगा? भी उठा के देख ले तो उधर भी यही बिल्कुल है, लेकिन आप देखें कि उन्होंने अपनी आवाम को एक चीज़ प्रोवाइड की हुई है, ठीक है। वहाँ पे एक गंदगी नहीं है। अब मैं जैसे कुछ दिन पहले देख रही थी कि वहाँ पे वो नाले हैं गलियों में, और वहाँ पे आवाम बैठी हुई है और वहाँ पे वो खाना पका रहे हैं। अगर आप बाहर अमेरिका वगैरह में जाते हैं ना, तो वहाँ पर भी है गुर्बत। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में सीज फायर के टॉक्स के कोलैप्स होने के बाद अब ये थ्रेटन करना चालू कर दिया है कि वो ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर एक ब्लॉकेड लगाने जा रहा है। ब्लॉकेड इसलिए चाहता है क्योंकि सीज फायर की जो बातें पाकिस्तान भी ब्लॉकेड कर देंगे आबनाए हुर्मुज़ की, तो उनका प्लान क्या है इसके ऊपर? जब वो ये कहते हैं कि ब्लॉक करेंगे, तो वो क्या चाइना और रशिया के जहाज़ों को भी ब्लॉक करेंगे? दूसरी तरफ चाइना का भी एक स्टेटमेंट जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आया है, उसके ऊपर भी बात करें। नेक्स्ट 24 आवर्स बहुत ज़्यादा क्रूशल होने जा रहे हैं, क्योंकि पीस टॉक्स के फेल होने के बाद अब यूएस डिसाइड्स टू ब्लॉक ऑल। हेलो फ्रेंड, वेरी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भारतीय ऑफिशियल। नेक्स्ट 24 आवर्स में दुनिया में बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए बोला है कि स्ट्राइट ऑफ हॉर्मुज पर हमारा हक होगा, और ईरान ने जो हमारी बात नहीं मानी तो हम ईरान की पूरी सिविलाइजेशन ख़त्म कर देंगे। बट ये बंदा ट्रंप जो है वो एक सनकी आदमी बन चुका है, और ट्रंप की वजह से पूरी दुनिया में ऑयल को लेकर आधी दुनिया ग्लोबल इकोनॉमी पर असर हुई है, और ऑयल की प्राइस $100 पर हो चुकी है। दूसरी तरफ रसिया और चाइना भी ईरान और यूएस युद्ध रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जो ईरान के पास परमाणु केमिकल यूरेनियम है, जो वो भी रसिया बोलता है कि हमको भेज दो, हमारे पास रहेगा। उसके बाद यूएस क्या सोचता है, आने वाले वक्त में क्या नतीजा आता है, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में सीज फायर के टॉक्स के कोलैप्स होने के बाद अब ये थ्रेटन करना चालू कर दिया है कि वो ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर एक ब्लॉकेड लगाने जा रहा है। ब्लॉकेड इसलिए चाहता है क्योंकि सीज फायर की जो बातें पाकिस्तान में हुई, जो मैंने आपको 4 दिन पहले वीडियो बनाकर बोला ही था कि वो सीज फायर फेल होने वाली ही है, जो इवेंचुअली 3 दिन के बाद कल हो ही गई। वो इसलिए भी हुई क्योंकि 2 बड़े कारण थे। पहला कारण कि ट्रंप चाहता है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को कम्प्लीटली अबेंडन कर दे और किसी प्रकार की कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर नॉलेज और विजन रखे ही ना। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर वो चाहता है कि ईरान किसी भी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलने के लिए कोई टोल चार्ज ना करे। टोल का इशू बहुत अलग है, इसके लिए कल मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें गेम देखेंगे कि टोल का इशू सिर्फ टोल का ही नहीं बल्कि क्रिप्टो करेंसी से डी-डॉलराइजेशन का गेम है। वैसे यहाँ पर अब चीज़ को समझिए, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स पे डिस्कशन नहीं हो पाई, कंसेंसस नहीं बन पाया, टॉक्स कोलैप्स कर गई। अब ट्रंप यहाँ पर एक मल्टी लेयर्ड अप्रोच लेकर आ रहा है। ट्रंप कहता है कि भाई देखिए, मैं अब काइनेटिक मेजर्स और फाइनेंशियल प्रेशर का एक कॉम्बिनेशन अपनाऊंगा, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे उसने ब्लॉकेड का एक अनाउंसमेंट किया है। ट्रंप कहता है कि मेरी अमेरिका की जो नेवी है वो अब जाएगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के आसपास, और वो इंश्योर करेगी कि कोई भी कमर्शियल शिप यदि अगर टोल देकर वहाँ पर ईरान को आ रही है तो उस शिप को रोका जाएगा और उस शिप के ऊपर टारगेट किया जाएगा। ये पहली बार है जब एक कमर्शियल शिप को एक मिलिट्री टारगेट बनाने की धमकी ट्रंप ने दी है। इसका खमियाजा बहुत सीवियर हो सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप कमर्शियल शिप्स को जब मिलिट्री टारगेट्स बनाने की धमकी देते हो तो यहाँ पर सिर्फ 1 या 2 कंट्रीज़ की नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की शिप्स इन्वॉल्व्ड हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर अमेरिका ने ये गतिविधि करने की सोची और किसी स्पेसिफिक देश के कमर्शियल शिप को मिलिट्री टारगेट बनाकर कोशिश करी हर्ट करने की, तो उसका खमियाजा उस देश के साथ अमेरिका को बहुत बुरा झेलना पड़ेगा। दूसरी बात, ट्रंप कहता है कि हम जो है हॉर्मूज के स्ट्रेट में जो ईरान ने अलग अलग प्रकार के माइंस बिछा रखे हैं उनको रिमूव करेंगे। खैर, अमेरिका के पास काउंटर माइनिंग टेक्नोलॉजी है ही नहीं, तो ये ट्रंप की तरफ से एक शिगुफा है जिसको छोड़ने के लिए ट्रंप हमेशा से उतावला रहता है, क्योंकि उसकी बेबुनियाद टाइप की जो बातें हैं उनको भरोसा
अमेरिका के खुद के लोग भी नहीं करते। तीसरी बात, उसने ये कहा धमकी देते हुए कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुला तो आने वाले दिनों में मैं ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करूँगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जाहिर सी बात है कि ईरान है, वो कोई चूड़ियाँ पहन के तो बैठा नहीं है। अब US decides to block all ports entering and exiting Iranian ports की जो ट्रैफिक है वो ब्लॉक कर दी जाएगी। The US military says it will block all maritime traffic entering and exiting Iranian ports starting at 10 AM ET today. आज से ये ब्लॉकेट स्टार्ट हो जाएगा। Iran's Islamic Revolutionary Guard says any military vessel that approaches the Strait of Hormuz will be considered in violation of the ceasefire and will be dealt with severely. उन्होंने कहा है कि हम ये नहीं होने देंगे, अगर ये हुआ तो इसका जवाब जो है बड़े शदीद तरीके से दिया जाएगा। ये एक ऐसी सिचुएशन अब बात पहुंची है कि जब यूएस ने ये ब्लॉकेट स्टार्ट किया आज, तो जितनी भी मैरीटाइम ट्रैफिक है वो रुक जाएगी और उसके रिजल्ट के तौर पर दुनिया भर में ऑयल पहुंचना बंद हो जाएगा। अच्छा, अब इसी के उसमें एक और ख़बर जो पाकिस्तान से है, हम देखेंगे एक ऐसे टाइमिंग में वो ख़बर कितना इम्पैक्ट रखती है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। तो पहले हम इसको ज़रा देख लेते हैं थॉरोली कि ये खबर जो है हर जगह पर चल रही है इस वक्त, क्योंकि आज सुबह यानी अब से चंद घंटे के बाद यूएस में अभी 10 AM ET जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और इसको जो है ये शुरू हो जाएगा। Day 44 ऑफ मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट, ट्रम्प सेज यूएस विल ब्लॉकेट द स्ट्रेट ऑफ हर्मोज। और इसके अंदर ये है कि वो ये कह रहे हैं कि 2 वीक का जो सीज फायर है जो कि ईरान और यूएस के बीच है वो तो है, लेकिन क्योंकि ईरान और यूएस की जो पीस टॉक्स पाकिस्तान में हुई वो नाकाम हो गई। लेकिन उसके बाद एक तो ट्रंप ने ये कहा कि वो ईरान के ऊपर दोबारा से हमले करने का प्लान बना रहे हैं। तो वो जो हमले हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन होंगे। और अब स्ट्रेट ब्लॉकेट की बात आ रही है, ये हमलों से ज़्यादा ख़तरनाक है। The US military will enforce a blockade on all traffic entering and leaving Iranian ports in the Strait of Hormuz from 10 AM ET Monday, आज से। जैसा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने डिमांड की है उसको देखते हुए वो ऐसा कहेंगे। तेहरान ये कह रहा है कि तेहरान विल रिटेलिएट अगेंस्ट एनी मिलिट्री अग्रेशन इन द स्ट्रेट। अब इसके सबसे बड़ा इफेक्ट फॉरेन क्या आएगा? कह रहे हैं जी ऑयल टॉप्ड $100 ए बैरल अगेन ऑन संडे एज द ब्लॉकेट थ्रेटन्स टू फर्दर डिसरप्ट द ग्लोबल इकोनॉमी। जब उन्होंने कहा है कि ये जो ब्लॉकेट है ये डिसरप्ट करेगा ग्लोबल इकोनॉमी को, तो एकदम से $100 बैरल पर जो है वो फिर से चढ़ गया है ऑयल, तेल। तो वो कह रहे हैं कि अब जो तेल की कीमत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और ये जो है ये रास्ते बंद हो जाएंगे तेल के। तो एक आप समझ लें ये एक घमसान का रन पड़ने लगा है। अगर आप इसको ये कहें तो गलत नहीं होगा कि घमसान का रन तो खैर पहले ही पड़ा हुआ है, मतलब जो हालात है, लेकिन अब और ज़्यादा मज़ीद जो होने वाला है। अच्छा, फिर जी हमें इसके बारे में और कुछ खबरें जो हैं